नमस्कार, स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ लोकल देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ ऋतु सिंह। छत्तीसगढ़ में चुनावी शतरंज का बिगुल बज चुका है और चुनावी शतरंज की बिसात पर राजा, वजीर से लेकर प्यादे तक चुनावी जंग की तैयारी में लग गए हैं, जिनसे जनता शह और मात का खेल खेलेगी। महासमुंद के नगरीय चुनाव में बड़े बड़े दावेदारों और बागियों के बीच जनता के मुद्दे क्या है? क्या विकास का पहिया तेजी से घूमा या विकास कार्यों का आज भी बेसब्री के साथ इंतजार है? देखिए महासमुंद से एनडीटीवी संवाददाता कृष्णानंद दुबे की एक खास रिपोर्ट। पूरे छत्तीसगढ़ में चुनावी बिगुल बज चुका है। इस बार छत्तीसगढ़ की जनता नगरीय निकाय के साथ साथ त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए भी अपना मतदान करेगी। इस बार हम जानेंगे जो मतदाता हैं उनसे कि इस समय क्या हालात हैं, क्या चुनावी मुद्दे होंगे, क्या वादे पूरे हुए हैं, किन मुद्दों पे काम हुआ, किन वादे पे बात अभी तक बाकी रह गई है। इसके लिए हम आज महासमुंद में अलग अलग लोकेशनों से अलग अलग जो वर्ग के लोग हैं उनसे हम आज चर्चा करेंगे। इस वक्त हम महासमुंद के बस स्टैंड में मौजूद हैं और इस समय जो यहाँ जो व्यवसायी हैं, यहाँ के जो यात्री हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे कि इस चुनाव में क्या मुद्दे होंगे, क्या वादे होंगे, क्या जो काम है बहुत बड़ा रह गया है। इस पे हम सीधे मतदाताओं से हम चर्चा करते हैं। जी, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम भास्कर हुआ है। भास्कर, आप यहाँ बस स्टैंड में व्यवसायी हैं? जी। अच्छा, आप बताएं कि क्या मुद्दे होंगे इस समय चुनाव में? इस समय के मुद्दे में तो सड़कें अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, हेल्थ केयर अच्छी होनी चाहिए, जो कि अभी तो बिल्कुल ही ठप पड़ी हुई है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह जहाँ नालियाँ साफ नहीं होती, जो अच्छे अच्छे काम करेंगे तो हम उसको वोट देने का प्रयास करेंगे। इन 5 सालों में या 10 सालों में नगर पालिका से क्या अच्छा काम हुआ है? देखा जाए बहुत सारा अच्छे काम हुए हैं, जैसे गार्डन वगैरह बना है, लाइब्रेरी अभी बन रही है वर्तमान बेस पर, कुछ अच्छे काम हुए हैं। तो उससे क्या बाकी क्या रह गया? बाकी है जो जैसे हर हफ्ते वीकली में जो साफ सफाई होती थी, नालियाँ सड़कें साफ सफाई होती थी, वो तो होना बंद हो चुकी है, अभी बंद हो चुका है। हाँ, तो गंदगी के नाम से थोड़ा बहुत ज़्यादा समस्या होती है। हमने जिन मतदाताओं से बात किया उन्होंने अपनी समस्या बताई कि ये बस स्टैंड है, साफ सफाई की निहायत जरूरत है यहाँ पर। इसके साथ साथ और भी हम लोगों से यहाँ इस बस स्टैंड में, महासमुंद के बस स्टैंड में हम चर्चा कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ, जी आप अपना नाम बता दीजिए। शशिकांत जैन। जैन साहब, आप यहाँ बस स्टैंड में व्यवसायी हैं? जी सर। क्या कहना चाहेंगे यहाँ की व्यवस्था के बारे में? स्टैंड का ये कहना है, बस स्टैंड अभी बहुत छोटा पड़ रहा है। अच्छा। इसको कहीं 10 साल से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि बस स्टैंड बदलेगा, बस स्टैंड हटेगा, लेकिन आज तक अभी कोई हुआ नहीं है। अच्छा। मैं तो कहता हूँ बस स्टैंड अगर हट जाए यहाँ से बस स्टैंड और दूसरी जगह चले जाए। और दूसरी बात, साफ सफाई के नाम से तो पूरा जीरो है। साफ सफाई है ही नहीं यहाँ पे, नालियाँ एकदम बदबदाती रहती है, पूरा पड़ा रहता है। जो आप इतने दिनों से यहाँ व्यवसायी हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, यहाँ बस स्टैंड में सुरक्षा की भी जरूरत होती है, उसको लेकर क्या कहेंगे? जरूरत है वहाँ सुरक्षा की, बिल्कुल यहाँ कोई जरूरत वो है ही नहीं, कोई इंतजाम नहीं है सुरक्षा का। नगर पालिका का चुनाव होने वाला है। नगर पालिका का जो मूल काम है बिजली, पानी, सड़क, उसको लेके यहाँ क्या कहेंगे? यहाँ बिजली पानी की तो बिल्कुल सुविधा है ही नहीं यहाँ पे। यात्रियों के लिए बहुत परेशानी जाती है। होटल में आकर पानी पीते हैं, होटल वाले भी कहाँ से पानी निकालते हैं। बिजली को लेकर बिजली व्यवस्था ठीक है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, बाकी शौचालय एक ही है, उसके नाम से भी महिला यात्री आती है, उनको बहुत तकलीफ होती है। समस्याएं भी बहुत है यहाँ पर और वादे भी ढेर सारे पूरे हुए हैं। जैसा कि यहाँ के मतदाता बता रहे हैं कि पिछले 10 सालों में महासमुंद का विकास भी हुआ है, इसके बावजूद समस्याएं हैं। हम सीधे चलते हैं, यहाँ पर एक रेस्टोरेंट नजर आ रहा है, वहाँ पे भी जो हैं उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि महासमुंद के साथ साथ छत्तीसगढ़ में जो चुनाव होने जा रहे हैं। ये रेस्टोरेंट में हम पहुंचे हैं, यहाँ हर प्रकार के यात्री यहाँ पर आते हैं, गांव वाले भी आते हैं, शहर के लोग भी आते हैं। उनसे जो यहाँ संचालक है चर्चा होती होगी, इनका क्या कहना है, इनके बारे में भी बात करते हैं। जी, आप अपना नाम बता दीजिए। मैं निकिता जैन हूँ। अच्छा, आप यहाँ संचालक हैं? हाँ, नहीं, मैं संचालक नहीं हूँ। हाँ। मम्मी पापा है हमारे। अच्छा, आप संचालक की बहू है? हाँ, बहू हूँ मैं। आप निकिता ये बताएं कि आप कई वर्षों से यहाँ पे हैं, आप लोग यहाँ अपनी दुकान चला रहे हैं, इस बस स्टैंड को लेकर क्या कहना है? बस स्टैंड में तो एक तो सुलभ शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए लेडीज के लिए, क्योंकि वहाँ साफ सफाई की बहुत कमी है। और
यहाँ नाली की भी बहुत दिक्कत है, मतलब आए दिन एकदम बास आते रहता है, कचरा की भी कोई व्यवस्था नहीं है ठीक से। अच्छा, और महिलाओं की सुरक्षा को लेके क्या है? हाँ, महिला भी मतलब यहाँ सुरक्षित नहीं है। अच्छा, मतलब आए दिन यहाँ पे आते जाते मंडी जाने का रास्ता ये मेन रास्ता है, बट महिलाएं एकदम संकोच होकर यहाँ से गुजरती है, तो थोड़ा उसके लिए भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आपके साथ आपके बच्चे नजर आ रहे हैं। हाँ, इन बच्चों के जो स्कूल की व्यवस्था है वो कैसी, इसके बारे में बताएं। और भी स्कूलों के बारे में क्या कहना है? स्कूल तो है बट है ना, पढ़ाई कम हो रहा है अभी, एक्टिविटीज में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं अभी। अच्छा। तो पढ़ाई मतलब ज्यादा ध्यान देना चाहिए पढ़ाई के लिए जी। ये कहना है मेरा। आइए आपसे भी कुछ चर्चा कर ले। जी, आप भी बताएं कि कितने सालों से आप बस स्टैंड में अपना रेस्टोरेंट चला रही हैं? मुझे 25 साल हो गया। 25 साल हो गए इसी महासुन के बस स्टैंड में। क्या आपको लगता है कि यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ एक तो भीड़ भाड़ बहुत है जी। और कचरा वगैरह बहुत है, नाली की सफाई भी नहीं हो रही है, पानी की व्यवस्था नहीं है, ये सब सुविधा होना चाहिए। आपकी बहू ने बता दिया, आप नया क्या बताएंगी? बस स्टैंड दूसरा बनना चाहिए बस स्टैंड क्योंकि दूसरा यहाँ बनना। बसें ज्यादा है और जगह बहुत कम है। आपने सुना कि हम रेस्टोरेंट में यहाँ के जो संचालक हैं उनसे चर्चा कर रहे थे। इनका कहना है कि इस बस स्टैंड में पिछले 25 सालों से यहाँ व्यवसाय कर रहे हैं और ये बस स्टैंड काफी छोटा पड़ रहा है, जिसकी घोषणा पिछले 10 सालों से हो रही है कि यहाँ नया बस स्टैंड बनना चाहिए, पर अभी तक बहुत मांग होने के बाद भी नया बस स्टैंड नहीं बन पाया। अब इस बस स्टैंड के बाद चलते हैं महासुन की किसी और जगह पर और नए वर्ग से हम चर्चा करते हैं। जो सब्जी बाजार है, एकमात्र सब्जी बाजार है और ये महासमुंद के लोगों की दैनिक आवश्यकता की पूर्ति करता है। यहाँ पे भी हम जानना चाहेंगे कि ये जो चुनाव आया है, यहाँ के जो विक्रेता हैं इनका क्या कहना है यहाँ पर। जी, आप अपना नाम बता दीजिए। पुष्पा सिन्हा से। पुष्पा जी, आप कितने सालों से सब्जी का व्यवसाय कर रही हैं? मैं कर 5 सालों से आई। 5 सालों से। क्या कहना है, चुनाव आया है, क्या आप यहाँ कमी देखती है, क्या अच्छा हुआ, इसके बारे में बता दीजिए। बस मंडी वाले मन चिल्हर बेचते 12 बजत ले हाँ और यहाँ शाम तक को बेचते। हाँ वही रेट में हम लदे थे, वही रेट में जनता में लदे थे। हाँ। तो हमन का कमाबोते, मंडी ला बाहर रखना चाहिए, यहाँ से बाहर करना यहाँ से चाहिए। बाहर रखना चाहिए। कहाँ कोई जगह तय हुई है क्या? हम मोला पता नहीं है भाई। अच्छा, यहाँ समस्या। सरकार निर्धारित करी बोला सरकार है। अच्छा, यहाँ साफ सफाई को लेके क्या कहना है? साफ सफाई भी गंदगी बहुत है, लेकिन हफ्ता में हो जाती है। साफ हफ्ता में? सफाई हफ्ता में एक बार होती है। आपने सुना कि सब्जी बाजार बहुत छोटा पड़ रहा है। ये चाहती है कि सब्जी बाजार कहीं दूसरी जगह ले जा। हमारे साथ और भी एक विक्रेता है। एला मैं ही पकड़ूं। हाँ, तो नाम बता। संतोषी पटेल। संतोषी, कहाँ चाहते, कितना दिन से बेचा था सब्जी? जब से मंडी आई आए तब से बेचा था। अच्छा। हमार पैदाशी यही की। अच्छा, क्या कहना है, ये जो चुनाव आए है बार? मंडी बाहर चले जाए। हाँ। छोटे पर थे, गाड़ी गाड़ी में पूरा जाम हो जाते रास्ता। अच्छा, जो यहाँ उस शहर के मन आते थे उनके क्या कहना है? शहर के मन पे का पता भाई। अच्छा, पिछले बार कुछ वादा करे रही से यहाँ पर? का पता, उतना तो मालूम नहीं है सर। अच्छा, आप साफ सफाई कैसे है? साफ सफाई ऐसे ठीक ठाक है। और सुरक्षा होते यहाँ के? सुरक्षा होते नहीं? नहीं उतना नहीं हो। अच्छा, ठीक। यहाँ हमने 2 महिला व्यवसायियों से हमने बात की है, जिनका कहना है कि ये बाजार जो है छोटा पड़ रहा है और इसके साथ साथ हम यहाँ एक और जो विक्रेता हैं, जो सब्जी के साथ साथ फल के भी विक्रेता हैं, उनसे भी हम सब्जी मंडी में आज जान लेते हैं कि उनका अपना क्या कहना है इस चुनाव को लेकर। जी, आप नमस्ते। आप अपना नाम बता दीजिए। देखिए, राम साहू जी। अच्छा, साहू जी, कितने सालों से कर रहे हैं आप? यहाँ जब से मार्केट आया तब से। अच्छा, क्या कहना है, चुनाव फिर आ गया, पिछले 5-10 सालों में क्या अच्छा हुआ और क्या नहीं हुआ? साफ सफाई तो ठीक ठाक हो रहा है सर, लेकिन ना जो बाहर सामान निकालते हैं और पब्लिक जो आके ना गाड़ी को घुसाते हैं अंदर, उसको बंद कराना चाहिए। पब्लिक जो बाहर घुसते है गाड़ी को। अच्छा। मंडी वाले लोग का भी गाड़ी घुसते हैं ना, तो आने जाने में कई लोग का दिक्कत जाता है। और एक बाहर सब क्रेट निकाल देते हैं, पचरा से बाहर निकालते हैं खाली क्रेट। आप क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? कि जगह हेल मेल पब्लिक को आने जाने में सुविधा होना चाहिए। अच्छा, इसके लिए क्या इंतजाम किया गया है?
अब वो आप लोग जानो भैया उसके बारे में क्या पता नहीं। साफ सफाई बिजली पानी को लेकर क्या सब अच्छा ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। पिछले नेता जितने भी चुने गए उन्होंने कुछ वादे पूरे किए, सब कर रहे हैं, अपने अपने तरफ से सब कर रहे हैं, लेकिन जो जगह आने जाने में दिक्कत जाते हैं ना, उसको एकदम हेल में जगह देना चाहिए, पब्लिक घूम के संभाल सके। जैसे मैं बीच में बैठा हूँ, अगल बगल पूरा क्रेट रख देते हैं तो आने जाने में ग्राहक को दिक्कत जाता है, मैं तकलीफ में रहता हूँ। जगह छोटी पड़ती जी। कोई नई जगह खोजे हैं क्या? अब क्या पता, उसके बारे में जानकारी नहीं मेरे को। यहाँ मूल जो बातें हैं वो समझ में आ रही है कि सब्जी बाजार छोटा पड़ रहा है और इसकी जगह एक नई जगह तलाश कर बड़े रूप में सब्जी बाजार का व्यवस्थापन किया जाए। अब सब्जी बाजार के बाद नई जगह पे चलते हैं और वहाँ पे भी जो यहाँ के मतदाता हैं उनसे जानते हैं कि उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या उनकी चाहते हैं। लगातार महासमुंद नगर में विभिन्न वर्गों से चर्चा कर रहे हैं कि चुनावी मुद्दे क्या होंगे, क्या वादे पूरे हुए, क्या नए काम यहाँ पे होना चाहिए, विकास को कैसा देखते हैं। हम अलग अलग वर्गों से बात कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ महासमुंद के वरिष्ठ शिक्षक डॉक्टर कालीकोटी साहब हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि उनकी अपनी क्या राय है। डॉक्टर साहब, आप महासमुंद में कई दशकों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं महासमुंद नगर में। जी। आप महासमुंद नगर को पिछले 10 सालों में किस रूप में देखते हैं, क्या विकास हुए, पहले आप ये बताएं। विकास तो हुए हैं, लेकिन विकास का रफ्तार थोड़ा सा धीरे है ऐसा लगता है मुझे जी। क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ तो मेडिकल फील्ड को मैं नज़दीकी से जानता हूँ, करीब से जानता हूँ। तो मुझे लगता है जो मेडिकल कॉलेज महासमुंद जो खुला है वो शहर के लिए एक वरदान है, लेकिन जिस टाइप से वो कॉलेज की स्थिति है उसमें सुधार लाने की ज़रूरत है। स्टाफ बहुत कम है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं हैं। उसको फुल्ली मतलब मेडिकल डॉक्टर्स के स्टाफ कंप्लीट होनी चाहिए, सारे इंस्ट्रूमेंट्स होनी चाहिए, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए सारे फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। जी। मरीजों के लिए भी कुछ चाहते हैं? मरीजों के लिए भी अगर डॉक्टर्स अच्छे होंगे, स्टाफ कंप्लीट होंगे तो मरीज तो इनडायरेक्टली बेनिफिट हो ही गए। डॉक्टर साहब, हेल्थ के अलावा भी आप बहुत सालों से महासमुंद को देख रहे हैं, और क्या यहाँ मुख्य जरूरत आप मानते हैं? मुख्य ज़रूरत मेरे को ये लगता है कि शहर में जो है एक अनुशासन रहनी चाहिए, लोगों को रोड सेफ्टी के बारे में अवेयरनेस आनी चाहिए, शहर की सुंदरता और सौंदर्यीकरण के लिए ध्यान देना चाहिए, साफ़ सफाई के लिए ध्यान देनी चाहिए, प्लास्टिक मुक्त होनी चाहिए, नशा जो है ये बैन होनी चाहिए। नगर पालिका से क्या उम्मीदें हैं जो होनी चाहिए? नगर पालिका अब ये पूरे नगर की उनकी जिम्मेदारी रहेगी, तो ये सब चीज़ें उनको देखना पड़ेगा कि साफ़ सफाई कैसा है, रोड कैसा है और आपके हवा पानी कैसा है, ये सब चीज़ पे उनको ध्यान देना चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर साहब थे, कालीकोटी साहब। अब हम और भी एक डॉक्टर से बात करने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे जो महासमुंद नगर में जो विभिन्न प्रकार की सुविधाएं हैं उसमें क्या होना चाहिए, क्या कमी रह गई हैं, और नगर के विकास के लिए इनका अपना क्या मानना है कि किस प्रकार की बातें यहाँ पे होनी चाहिए। हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि महिला चिकित्सक भी हमारे साथ होंगे। मैम, हमारे साथ महासमुंद की वरिष्ठ महिला चिकित्सक हैं, और इनके चेम्बर में आकर आज इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो नगरीय चुनाव में इनका क्या कहना है। मैम, आप पहले अपना नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर ज्योति कालीकोटी हूँ। मैं आदित्य हॉस्पिटल नर्सिंग होम रन करती हूँ महासमुंद में जी। काफ़ी सालों से हम लोग को यहाँ लगभग 20 साल हो चुके हैं। जो सबसे पहला मुद्दा होना चाहिए महासमुंद के लिए, वो एक बाईपास रोड की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि ट्रकें यहाँ अंदर सिटी से जाती हैं और बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, हर साल अपनी जान गंवा देते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिलसोंडा के पास जो एक फ्लाईओवर नहीं है वो एक बहुत बड़ी समस्या है, रोज जैम रहता है, बहुत समय लगता है, वहाँ पर बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। ये दो बहुत मेजर समस्याएं हैं जो बड़े लेवल पे डील होनी चाहिए, मतलब वो तो मंत्री और ये सब मंत्रालय ही देखते हैं। छोटे तौर पे जो हम लोग को है, साफ़ सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी तो नहीं है। आप थोड़ा सा महासमुंद से बाहर निकल जाएं, पूरी प्लास्टिक की बोतल यहाँ से वहाँ तक पूरी बिखरी हुई रहती हैं। अब प्लास्टिक ऐसा चीज़ है वो हेल्थ को भी हमारे बहुत ज़्यादा असर करता है। कुछ समय बाद माइक्रो प्लास्टिक सब ब्लड में आ रहा है, पानी में आ रहा है। तो सफाई व्यवस्था सिर्फ थोड़ा सा महासमुंद से बाहर निकलेंगे कोई सफाई नहीं होती, ऐसा देखने को मिलता है। क्या वादे
आप महासुम में 20 साल से कर रही हैं प्रैक्टिस यहाँ पे, क्या वादे पूरे हुए, क्या वादे रह गए नेताओं के द्वारा किए हुए, आप बताएं। मुझे तो नेताओं के वादे बहुत ज़्यादा याद नहीं है, जो हमको तकलीफें होती हैं आसपास वो हम बता सकते हैं। आप महिला हैं, डॉक्टर हैं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी कुछ कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि अलग अलग प्रोफेशन के लोगों की नीड अलग अलग होती है। जैसे हमारा प्रोफेशन है या पुलिस में जो लोग फीमेल्स काम करती हैं, ये कुछ टाइप के ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ पर दिन और रात का अंतर नहीं होता है। इन डिपार्टमेंट के लोगों को अलग से थोड़ी सुरक्षा प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे टीचर है, उनका काम 9 से 5 है, घर आ जाते हैं 5 बजे, लेकिन हम लोगों का नर्सिंग स्टाफ है, पुलिस वाले हैं, ट्रैफिक वाले हैं, ये सब लोगों का काम ऐसा है जिनका डे और नाइट का कोई अंतर नहीं होता। इनके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने आप चाहिए। महिला चिकित्सक हैं। हाँ जी। आप, अंतिम सवाल यह है कि महिलाओं की चिकित्सा को लेकर महासुन के हालात क्या हैं, इसके बारे में संक्षेप में बता दीजिए। नहीं, पहले से तो सुविधाएं बहुत अच्छी हुई हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक यही एक फील्ड है जिसमें मैंने बहुत एक्सेलरेशन पिछले 20 सालों में देखा। एक समय था जब कोई सर्जिकल यूनिट नहीं थी, आज हर ब्लॉक में सर्जिकल यूनिट्स है ना। हमारा मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर भी अच्छा काम हो रहा है। नहीं तो ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें काफ़ी अच्छा सुविधाएं 20 सालों में, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन मैंने देखा है। तो मुझे इस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लगता है। फिर भी जैसे मेडिकल कॉलेज है, लेकिन बहुत रेफरल होते हैं वहाँ से भी केसेस, तो मेडिकल कॉलेज के जो नॉर्म्स है उसको फुलफिल करेंगे तो लोगों को और फ़ायदा होगा। मेडिकल कॉलेज खुलने का जो एक्चुअल फ़ायदा होगा वो जब अच्छे स्टाफ भर जाएंगे उसमें, है ना, वो अपने नॉर्म्स पूरे करेगा तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इस वक्त हम महासमुंद के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम कॉलेज में मौजूद हैं और यहाँ चुनाव के दरमियान यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे भी हम जानेंगे कि यहाँ कॉलेज की क्या स्थिति है, नगर में वो क्या विकास चाहते हैं और क्या अब तक के बाकी रह गया है। जी जी बेटा, आप अपना नाम बता दीजिए। जी सर, मेरा नाम दीक्षा साहू है। अच्छा दीक्षा, किस क्लास में हो आप? मैं अभी बीकॉम सेकेंड ईयर में हूँ। इसी कॉलेज में? जी सर। आप ये बताएं कि महासमुंद में अब पूरे छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत का चुनाव होने वाला है, क्या आप चाहती हैं, क्या विकास आप चाहती हैं? सर मैं सबसे पहले तो सुरक्षा चाहती हूँ, क्योंकि आजकल के बच्चे ऐसे बिहेव करते हैं कि कहीं के राजा महाराजा दिन दहाड़े लड़ाई वड़ाई कर देते हैं, तो उस चीज़ के लिए सुरक्षा। और सिटी बस का तो है ही। और सिटी बस में क्या चाहते हैं आप? सिटी बस में कि हमें प्रोवाइड किया जाए, हम घूम सके, जहाँ जाना हो जा सके। कॉलेज जाने के लिए भी सिटी बस की घोषणा हुई थी, हो पाया क्या? सर अभी तक तो नहीं हुआ है। नहीं हो पाया? नहीं सर। कॉलेज में क्या कमियां हैं, क्या बीच में कुछ अच्छा हुआ, इसके बारे में बताएंगे? सर कॉलेज वाले अभी कुछ टाइम पहले ही हमें पिकनिक लेके गए थे, वो अच्छी बात है। और मैं चाहती हूँ कि जो लाइब्रेरी खोला गया उसको खोला जाए ताकि हम पढ़ सके वहाँ, और जो गर्ल्स वॉशरूम है उसमें और थोड़ा ध्यान दिया जाए, ये सब है। छत्तीसगढ़ लोकल के लिए हम इस चुनावी दौर में महासमुंद के मतदाताओं से चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा के दौरान हम अलग अलग वर्ग से अलग अलग जगहों पर जाकर चर्चा कर रहे हैं, जिससे हमारा प्रयास है कि हर वर्ग से उनकी बातें, उनकी समस्याएं, उनका विचार सामने आ सके। इसी कड़ी में आज हम महासमुंद के न्यायालय में पहुंचे हुए हैं और आज हम प्रयास करेंगे कि यहाँ के जो वकील साहब लोग हैं, जो एक बुद्धिजीवी वर्ग माना जाता है, उनकी अपनी बातें क्या हैं। इस समय हमारे साथ वकील साहब हैं। सर आप अपना नाम बता दीजिए। के पटेल। पटेल साहब, महासमुंद में सहित पूरे छत्तीसगढ़ में चुनावी बिगुल बच चुका है, नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। इस बार चुनाव के मुद्दे क्या होंगे? चुनाव का मुद्दा इस समय साफ सफाई है, बहुत साफ सफाई का अभाव रहता है। कई बार रोड किनारे कचरा फैला रहता है, उसका साफ सफाई कम हो पाता है। और आना जाना व्यवस्था है, जैसे कई सड़क में उखड़ा हुआ है, कई जगह रोड को देखने से ऐसे लगता है कि यहाँ सालों से रिपेयरिंग नहीं हुआ है। रिपेयरिंग भी होता है तो थोड़ा बहुत रिपेयरिंग होता है जिससे पता ही नहीं चलता कि रिपेयरिंग हुआ है, गड्ढा होते रहता है। तो ये सब चुनावी मुद्दा रहेगा इस समय। किस प्रकार के नया विकास आप चाहते हैं? मैं नया विकास ये चाहता हूँ कि सब साफ सफाई हो, बढ़िया रोड बने और कुछ रोजगार भी उपलब्ध कराए, जो होना है वो इस प्रकार का चाहते हैं। एक वकील साहब से चर्चा करने के बाद हम और प्रयास करेंगे कि और भी जो वकील साहबान हैं यहाँ पर। अपना नाम तो बता दीजिए। सुरेंद्र चौधरी। चौधरी साहब, इतना बता दीजिए कि इस चुनाव में मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे मुख्य रूप से विकास के रहेंगे। पिछले जो कार्यकाल में देखने को मिला है, हर जगह साफ सफाई, इधर उधर बिजली, लाइटिंग
जो आपके वहाँ समुद्र जितने भी गार्डन्स वगैरह हैं, सब अव्यवस्थित पड़े हुए हैं। मेन मुद्दा जो है विकास का रहेगा इसमें। अच्छा, सबसे ज्यादा बेसब्री से किस चीज का इंतजार है? बेसब्री क्या, वही तो जो शहरों में जो दिख रहा है, जो अव्यवस्थित व्यवस्था का आलम है, जहाँ भी देखने से कोई साफ सफाई किसी की चीज़ का ठिकाना नहीं है। जो मुख्य रूप से डेवलपमेंट का, रोड, नालियाँ, बिजली, ये सब चीज़ें पूरी तरह से खराब है, वो सुधरे हुए। बड़े शहरों की अपेक्षा आप अन्य शहरों को भी देखते हैं, किस चीज की कमी यहाँ ज्यादा पाते हैं आप? रोड, नाली, बिजली, सड़क, पानी तो हो गया, इसके अलावा किस बड़ी चीज की कमी आप यहाँ पाते हैं? यहाँ अभी जैसे मुद्दा चल रहा था शहर के अंदर में, जो है मतलब बाईपास रोड के लिए जी, एक वो हो गया। दूसरा ये दिखता है कि जो नहर लिंक रोड की मांग चल रही है बहुत पिछले 4-5 सालों से, इसका भी कहीं पर कोई किसी ने प्रयास नहीं किया, जबकि वो मस्ट है शहर के अंदर में। और ये जो है नहर लिंक रोड का जो होना था वो भी नहीं हो पा रहा है। एक वकील साहब से हमने चर्चा की है, हम दूसरे भी और वकील साहब हैं, इनसे भी हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। जी सर, अपना नाम बता दीजिए। यूके ठाकुर, एडवोकेट ठाकुर साहब, आप ये बताएं कि इस बार मुद्दे क्या होंगे चुनाव के? मुद्दे में सफाई का मुद्दा मेन है सर। और अच्छा, सब्जी मार्केट जाने से कैमरे की ओर देखिए। हाँ, सब्जी मार्केट भी जाने से सब्जी नहीं ले पाता, इतना गंदगी और भीड़ के नाम से वो व्यवस्थित होना चाहिए। अच्छा, और रोड में भी अव्यवस्थित रहता है हमेशा, ट्रैफिक भी ठीक से नहीं रहता है, इसलिए उसको भी ट्रैफिक के हिसाब से व्यवस्थित शहर के हिसाब से करना चाहिए। किस विकास का ज्यादा इंतजार है बेसब्री से? ऐसा कौन सा काम है कि जो होना चाहिए और अभी तक नहीं हो पाया है? सौंदर्यीकरण भी मेन मुद्दा है सर। शहर में गार्डन, व्यवस्थित गार्डन नहीं है जहाँ शाम के हम जाके आराम से बैठे या गपशप मारे, टाइप अभी तक नहीं है महासमुंद में। अच्छा जी सर। वकील साहब लोग से हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ न्यायालय परिसर में, अलग अलग वकीलों के पास हम जाके कर रहे हैं। हमारे साथ एक युवा वकील भी है। जी, आप अपना नाम बता दीजिए। महेंद्र सिन्हा नाम है मेरा। जी, कैमरे की ओर जी। आप बताएं कि इस बार कैसा विकास चाहते हैं? पिछला क्या विकास नहीं हो पाया और इस बार आप चाहते हैं? इस बार तो ये रहेगा, सबसे पहले सौंदर्यीकरण, जो हमारे सीनियर एडवोकेट ने बताया, सौंदर्यीकरण मेन प्रॉब्लम है यहाँ का। अच्छा। हम लोग जैसे युवा हैं तो और अन्य युवाओं को देखते हैं, यहाँ कॉलेज वालों को भी देखते हैं, तो गार्डन के उचित व्यवस्था, संजय गार्डन कब से जीर्ण अभी तक उनका उद्धार नहीं हो पाया है। तो इस टाइप के मामले, और सबसे ये देखने को मिलता है शहर के आसपास गंदगी। अच्छा, यहाँ बस गंदगी बहुत ज्यादा है जी, तो धूल और उससे, और थोड़ा सा रास्ता भी साफ सफाई होते रहते हैं प्रतिदिन, तो अच्छा लगता है। बीच में जब भी नेता लोगों का आना रहता है तो उसी में साफ सफाई होते रहते हैं, लेकिन अन्य दिनों में नहीं दिखता वो, तो वो चीज होते रहना चाहिए। नगर पालिका जो भी इस समय आएंगे उनसे हमारा अनुरोध रहेगा कि साफ सफाई में खास तौर से ध्यान दें। आप ये बताएं कि आप वकील हैं, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कुछ कहना है? सुरक्षा व्यवस्था में तो मेन ये कहना चाहूंगा कि यहाँ नशाखोरी वो बंद, सबसे पहले यहाँ की जो न्याय व्यवस्था उनको करना चाहिए। अच्छा। उनसे नगर परिषद अध्यक्ष जो भी बने उनसे चाहिए, अनुरोध है कि वो आकर उनसे मिले। और नशाखोरी जो हो रहे हैं ना युवाओं में, अभी छोटे छोटे बच्चों को देखने मिलते हैं, शराब का सेवन या तो अन्य किसी से और देखने को मिलते, कोर्ट में इतने आ रहे हैं आरोपी, तो वो सब चीज बंद, रोकथाम में सबसे पहले प्रयास होना चाहिए। इस कोर्ट परिसर में कुछ और विकास आप चाहते हैं? कोर्ट परिसर में थोड़ा सा हम लोग ये देखना चाहेंगे कि यहाँ पार्किंग की व्यवस्था मेन है, और तो पीने वीने का पानी तो खैर हो रहा है और धीरे धीरे विकास हो भी रहा है अभी जी, तो उसमें थोड़ा सा और कुछ कर सकते हैं। तो बिल्डिंग अभी जैसे कि वो अपना परिवार न्यायालय अलग हो गया, तो ये सब चीज धीरे धीरे हो रहा है यहाँ होने के लिए, लेकिन और थोड़ा सा कुछ छोटी मोटी जरूरत है जो आगे पूरा हो सकता है। कोई ऐसा बड़ा वादा याद है कि जो होना चाहिए? 2 सरकार बदल गई पिछले 10-12 सालों में, कोई बड़ा वादा जो पूरा नहीं हुआ हो? बड़े वादे में यही है कि अपना बीटीआई रोड का चौड़ीकरण पर सबसे मेन मुद्दा है। आए दिन सबसे ज्यादा ट्रैफिक उसी में होता है। अच्छा। अपना ये शास्त्री चौक के पास पूरा ट्रैफिक जाम उसी में, जब भी हम लोग कोर्ट से निकलते हैं या तो जाने के समय देखते हैं या बच्चों को स्कूल छुट्टी से, तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक वहाँ पास रहता है। इसको लेके बहुत दिनों से बात हो रही है? बहुत दिनों से बहुत ज्यादा भी बात हो रही है, लेकिन अभी तक उनका कुछ नहीं हो पाया है। नहीं हो पाया जी, ठीक है। कोर्ट परिसर में हम यहाँ के जो वकील साहब हैं उनसे चर्चा कर रहे थे और वकील साहबों ने अपनी अपनी राय बताई है। अब इसके बाद हम किसी नए स्थान पर चलेंगे और नए लोगों से बात करेंगे कि उनकी भी क्या राय है शहर के विकास को लेकर। हम अलग अलग जगहों पर जाकर अलग अलग वर्ग के लोगों से बात कर रहे हैं, अलग अलग वर्ग से लोगों से अलग अलग बातें निकल कर सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में फिर हम एक नई जगह पहुंचे हैं और एक नए युवा से हम बात करेंगे। जी, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम ललित कुमार चक्रधारी। ललित, आप नगरीय निकाय के चुनाव का समय आ गया है, आप बताएं कि इस बार के मुद्दे क्या होंगे?
देखिए, सर्वप्रथम महासमुंद शहर का ये है कि यहाँ एक बाईपास रोड होना चाहिए। आए दिन एक्सीडेंट होता है, जैसा परसों ही एक एक्सीडेंट मेन रोड में हुआ है। दूसरी चीज है, शहर का रोड का चौड़ीकरण होना चाहिए। चौड़ीकरण के अलावा मूलतः ये समस्या तो हमेशा रहती है। नल की व्यवस्था, पानी सही समय पर है, सफाई की व्यवस्था है। शहर में सफाई ठीक तरह से नहीं होती है। हमारे महासमुंद जिला में सिटी बस का उपलब्ध चाहिए। यहाँ स्टूडेंट को आने जाने में बहुत दिक्कत होता है, तो यहाँ सिटी बस जरूरी है सर। सिटी बस जरूरी जी है। सर। और कुछ बोलना चाहेंगे कि और क्या नगर पालिका में कुछ होना चाहिए यहाँ पे? नहीं सर, ठीक है। ठीक है, ठीक। आपने सुना कि महासमुंद में विकास तो हुए हैं, ये भी यहाँ के मतदाताओं का मानना है, नागरिकों का मानना है, और साथ साथ सफाई पानी की जो व्यवस्था है उसको लेके भी नाराजगी है। और सिटी बस, बाईपास रोड, बस स्टैंड का स्थापन, जो सब्जी बाजार है उसका विस्थापन, इसकी मांग भी यहाँ पर बड़ी है। एनडीटीवी के लिए महासमुंद से कृष्णानंद दुबे।